हेलो दोस्तों, चलिए जो है आज हमारा ये रे ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 है ये रे ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी निकालना हम लोग सीखेंगे। तो पहले जानते हैं कि ये जो है आपका क्या होता है, सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत क्या होता है, देखिए इस जो है आपका विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए जो है एक सिद्धांत प्रतिपादित है। वो क्या है, कहा जाता है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी क्या थी, यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, तो यहां पर लेंस की फोकस दूरी का 4 गुना क्या हो गया, आपका 4 हो गया से अधिक हो, तो उन पिनों के बीच लेंस की दो स्थितियों में एक पिन का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पर बनता है। ठीक है, जैसे यहां पर मान लिया गया कि पिनों के बीच की दूरी a है, लेंस की दोनों स्थितियों में अंतर क्या है, d है, तो लेंस की फोकस दूरी जो है क्या होती है। फिर से देखिए आपका क्या है, कह रहा है यदि दो पिनों के बीच की दूरी, चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे यहां पर ये हो गया हमारा, ये हो गया एक लेंस, उत्तल लेंस है आपका। ये उत्तल लेंस द्वारा हम लोग क्या करेंगे, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक उत्तल लेंस, और जो है दूसरा हम लोग बनाएंगे तो यहां पर हो गया हमारा दूसरा उत्तल लेंस। ये हो गया दूसरा लेंस। फिर से बनाते हैं, इधर जो है हम लोग देखिए एक लेंस आपका ये हो गया, दूसरा लेंस हम लोग यहां ड्रा करते हैं। ये हो गए हमारे दोनों लेंस हो गए। कह रहा है कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी a और लेंस की दोनों स्थितियों का अंतर d हो, मतलब यहां से लेके इस लेंस से इस लेंस के बीच की दूरी कितनी है, d है। इसने बोला है कि दोनों पिनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, d होनी चाहिए। मैं मान ले रहा हूं ये मेरा लेंस जो पहला है, इसका प्रकाशिक केंद्र है L1, और ये जो है लेंस जो मेरा दूसरा है, इस दूसरे लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है, L2 है। और ये मेरा लेंस जो है यहां से कह रहा है दो पिन, एक पिन यहां पर है, पिन मतलब वस्तु, यहां पर एक वस्तु है और एक वस्तु यहां पर है। ये हो गया, क्या करूंगा यहां से इसके प्रकाशिक केंद्र से इसको मैं मिला दूंगा। ये हो गया, ये लेंस है L1, ये हो गया L2, L1 और L2। ये पहला जो हमारा पिन है उस पिन का नाम है O, और यहां पर है O डैश। क्या किया जाएगा, इससे जो है प्रकाश की किरण को इस लेंस पर डाला जाएगा। यहां जो पिन है इस पिन का नाम मैं S और S डैश रख रहा हूं। क्या है, S और S डैश हो गया। जब पहले जो है पिन से क्या होगी, प्रकाश की किरण डाली जाएगी इस लेंस पर। ये गई प्रकाश की किरण इस लेंस पर, टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, इस लेंस से टकराई। तो आप जानते हैं कि जब भी क्या होती है, प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्या डाल खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। और अभिलंब खींचने के बाद अगर आपका क्या है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो कहाँ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मतलब अगर मैं अभिलंब खींचूं तो अभिलंब मेरा कुछ इधर ही खींचेगा ऐसे, और ये प्रकाश की किरण भी क्या होगी, इधर से झुकती हुई जाएगी। ठीक है, अगर ये माध्यम ना होता तो क्या होती, प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से जाने का प्रयास करती, इस तरह से जाती,
अगर ना होता तो, लेकिन क्या हो रही है, ये इस तरह से ना जाके कैसे जा रही है, कुछ इस तरह से जा रही है। प्रकाश की किरण क्या हो रही है, कुछ इस तरह से जा रही है। चलिए, ये प्रकाश की किरण आपकी कहाँ गई, यहाँ पर आई, ऐसे निकल गई, मतलब यहाँ से जो डाली गई थी प्रकाश की किरण, ये इधर से होते हुए ऐसे। दूसरा जो है, एक प्रकाश की किरण हम डालेंगे कहाँ से, इसके प्रकाशिक केंद्र से। ये क्या है, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जब हम प्रकाश की किरण को डालते हैं तो आपको जानते हैं कि वो क्या होती है, बिना विक्षेपित हुए सीधी क्या हो जाती है, निकल जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो है प्रकाश की किरण आपकी क्या होगी, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर जाके काटती हैं। इसको मैं बना दूं थोड़ा सा, ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को, यहाँ से जब ये गुजरेगी तो क्या होगी, एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी। तो ये हो गया हमारा जो है, मान लीजिए ये कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, और इसका नाम है क्या हो गया, आई। जहां पर काटती है वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब, ये आई डबल डैश, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ आई डैश। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, अब देखिए कथन को समझिए, आप क्या कह रहा है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, यू हो जाएगी, क्योंकि ये बस्ट की दूरी है। क्या हो गई, बस्ट की दूरी हो गई। इस स्थिति में यदि प्रतिबिंब की दूरी देखी जाए तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है, v है। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। दूसरे स्थिति में वस्तु की दूरी हमारी कहाँ है, इस लेंस से इसका दूरी क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, ये डिस्टेंस आपकी इतनी u हो गई, क्योंकि इधर आपका दूसरा प्रतिबिंब है। यहाँ पर ये जो है क्या होगा, यहाँ से जाता और जाके जो है इस पॉइंट पे जहाँ पर मिल रहा है ये पॉइंट है। ठीक है, इस स्थिति में हमको ज्ञात करना है, क्या कह रहा, देखिए यदि दो पिनों के बीच की दूरी, तो दो पिन हो गया, एक पिन ये हो गया हमारा, एक पिन ये हो गया, दो पिनों के बीच की दूरी, दो पिनों के बीच की दूरी, यहां से इसकी टोटल डिस्टेंस क्या है, a है। क्या है, a है। दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से के 4 गुने से अधिक, तो लेंस की फोकस दूरी और पिनों के बीच की दूरी से देखिए कितना गुना है, 4 गुने से अधिक है। तो उन पिनों के बीच लेंस की दो स्थितियों में, एक पिन का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब, इस पिन का देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक, और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बनता है, दूसरे पर बनता है, तो दूसरे पर बन रहा है। बस कैलकुलेट करना हमको, तो कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग देखें तो यहां से देखिए L1 O, L1 से लेके O के बीच की दूरी क्या दी गई है, U दी गई है। और आप जानते हैं कि ये क्या होता है, बस्ट की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और L2O यदि मैं देखूं तो L2 से लेके यहाँ की दूरी क्या है, V है, क्या हो जाएगी, V। और दूसरा मेरा हो जाएगा यहां से इधर की दूरी देखिए, तो उधर आपका L2I यहां तक की दूरी क्या है, यहां तक की दूरी आपकी क्या है, U है। और L1 जो है आपकी हो जाएगी L2O, L2 या L1 L2 L1 और L2 के बीच की दूरी क्या है आपकी, D है, तो L1 L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए जो है चित्र के अनुसार समझते हैं, चित्र के अनुसार, चित्रानुसार हमारा दिख रहा है यहाँ पे कि यदि मैं D बराबर निकालू, ध्यान दीजिएगा, D बराबर ये D, अगर मैं इतनी डिस्टेंस जो है
निकालना चाहूँ इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है, तो क्या हो जाएगी, ये आपकी यहां से ये टोटल दूरी की है v है, तो v माइनस क्या हो जाएगा मेरा u हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा v माइनस u। देखिए इसके बीच की दूरी अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी तो क्या हो जाएगा, ये v इतना है और इतना u है, तो इतने में से इतना घटा दूंगा, क्या मिल जाएगा मुझे, ये d मिल जाएगा। d बराबर क्या हो गया, v माइनस u हो गया। अर्थात d है क्या, L1 L2 है, v क्या है, v को हम लोग क्या बोल रहे हैं, L2 या L1i, L1i। देखिए L1 से लेके i के बीच की दूरी आपकी क्या है, v है, माइनस L2i, 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 ये है आपकी इतनी दी गई है। L1 L2, L1 से L2 के बीच की दूरी क्या है आपकी, d है, ये दिया गया। दूसरा देखिए, सेकंड चित्र हम लोग देखते हैं। ये सेकंड में तो पहला हो गया हमारा। अगर मैं a बराबर देखूं, a बराबर ये पूरी डिस्टेंस में क्या आ जाएगी आपकी v प्लस u आ जाएगा। क्या आ जाएगा, v प्लस में u आ जाएगा। तो a क्या है आपका, o डैश से s डैश, मतलब मैं o से लिख के i लिख दूं सीधे, क्या हो जाएगा o से i इक्वल टू v क्या है, इस स्थिति में आपका v क्या बन रहा है, o L2। देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या v है, o L2 प्लस क्या हो जाएगा L2 L2i हो जाएगा। दोनों समीकरण को हल कर दीजिए। दोनों समीकरण को हल करने पर, हल करते हैं हम लोग दोनों समीकरण को। दोनों समीकरण को हल करने पर हमारा क्या मिलेगा, यहाँ d इक्वल टू हमारे पास क्या है, d इक्वल टू क्या दिया है, v माइनस u है, और a इक्वल टू क्या है, v प्लस u है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ, एक बार जोड़ दे रहा हूँ, तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2v इक्वल टू a प्लस d आएगा, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस d बाई 2 आएगा। ये निकल गया। इसी प्रकार से इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, क्या आएगा, एक बार u निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा u बराबर आ जाएगा, u बराबर आएगा आपका a माइनस डी बाई टू, a माइनस डी बाई टू, क्या आ जाएगा, a माइनस डी बाई टू आ जाएगा। अब लेंस का सूत्र लगाएंगे हम लोग। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। वहां पर मान रखिए आप, यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, तो 1/, देखिए v का मान रखेंगे a प्लस डी बाई 2, माइनस u का मान रखूंगा मैं 1/a माइनस डी बाई 2। ये हो गया, 2 आपका ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, ये दो ऊपर जाएगा, 2/a प्लस डी बन गया, माइनस 2/a माइनस डी बन गया। आगे सॉल्व कीजिए, 1/f इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2a माइनस 2d माइनस 2a माइनस 2a आपका क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखिए u का मान लेकिन हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लिया जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2a माइनस 2d प्लस 2a माइनस 2d बटे में a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, क्योंकि a प्लस डी a माइनस डी है। ये आपका
प्लस 2d, यहाँ से माइनस 2d से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आया, 1/f बराबर ऊपर बचा आपका 4a बटे में a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो f बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे में 4a हो जाएगा। यही जो है हमको क्या करना था, फार्मूला ड्राइव करना था। यही फार्मूला हम लोगों को क्या करना था, ड्राइव करना था। हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला ड्राइव। तो यही बताया गया कि यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना से अधिक हो। यदि दो पिनों के बीच की दूरी क्या थी, दो पिनों के बीच की दूरी क्या थी, a थी, लेंस की फोकस दूरी से 4 गुना से अधिक हो, तो उन दोनों स्थितियों में एक पिन का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनता है। तो वो मैंने माना जो है, और हम लोग ने क्या किया, सॉल्व करके सिद्ध किया कि f बराबर क्या आया मेरा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे 4 a आया जो है।